आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 9 जून को मोदी सरकार की 11 साल पूरे होंगे। 9 जून को जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 10 जून को विजयवाड़ा में जी किशन रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं ईटानगर में किरण रिजिजू कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। तो गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा रायपुर की बात करें तो वहां पर सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी के 11 साल पूरे हुए और इस पर बीजेपी लोगों को संबोधित करेगी और अपनी उपलब्धियों की बात भी बताएगी। 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने हैं, जिसके बाद लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग मुख्यमंत्री अपने अपने जिलों में लोगों को संबोधित करेंगे और कई तरीके के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक बीजेपी की उपलब्धियां गिनाएंगे। जो भी बीजेपी के कार्य थे उसको लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, देखिए 11 साल पूरे होने वाले हैं, उसको लेकर बीजेपी लगातार लोगों से संपर्क करेगी और घर घर जाके संबोधन के माध्यम से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को बीजेपी की जो 11 साल की उपलब्धि है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर भाजपा इसे एक जश्न के रूप में मना रही है और कई कार्यक्रम इसके अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक जो कार्यक्रम है वो है लोगों तक जानकारी पहुंचाना और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो माध्यम है वो चुना गया है। जेपी नड्डा जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, 9 जून से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में 9 जून को जेपी नड्डा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और लोगों तक जो 11 साल में मोदी सरकार की उपलब्धि रही उसकी जानकारी पहुंचाएंगे। इसके बाद 10 जून को देश के अलग अलग राज्यों में, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां भाजपा शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। तो वहीं दूसरे राज्य जहां पर भाजपा का शासन नहीं है वहां पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो मोहन यादव हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें विष्णुदेव साय, लेह लद्दाख की बात करें तो वहां जो भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो किरण रिजिजू, ये तमाम वैसे चेहरे हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि मोदी सरकार की जो उपलब्धि है, जो उनके टेक अवे हैं, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। और इसके लिए 10 जून को अलग अलग समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ताकि जन जन तक मोदी सरकार की जो उपलब्धि है उसकी जानकारी पहुंचाई जा सके। बिल्कुल नवीन, देखिए जहां बीजेपी कह रही कि 11 साल बेमिसाल बीते और इनकी जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी बीजेपी करेगी, लेकिन जो विपक्ष है उस पर तीखा वार भी करती हुई नजर आ रही है। वो कह रही कि 11 साल में कुछ भी नहीं किया है जो बताने योग्य हो। देखिए विपक्ष निश्चित तौर पर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाते रहे हैं, कई मोर्चों पर जो आरोप है वो लगाते रही हैं। बीजेपी ने इस कार्यक्रम की घोषणा बहुत पहले कर दी थी और तब से ही विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इनके पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा लोगों को बताएंगे। राजनीति है, राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच जो आरोप प्रत्यारोप है वो चलते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी जहां एक तरफ लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहती है, अपनी उपलब्धियों को पहुंचाना चाहती है, उसमें निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा, कई तरह के आर्टिकल 370 का जिक्र होगा, उसमें राम मंदिर का जिक्र होगा, कई तरह की बातें होंगी। विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ये नहीं चाहता कि जो बीजेपी है वो इस मुद्दे को भुनाए, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज की भी बात होती है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाएगी, इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। वहीं विपक्ष निश्चित तौर पर भाजपा सरकार पर हमलावर है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है, लेकिन इसका जो फैसला है वो जनता ही तय करती है कि आखिर कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी बेईमान है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन इसी तौर पर बीजेपी इसे एक भव्य कार्यक्रम के रूप में स्थापित करना चाहती है, भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाना चाहती है। इसलिए बड़े बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों तक जो जन कल्याण की बातें हैं, जन कल्याण की योजनाएं हैं, उसकी जानकारी पहुंचाएं। बिल्कुल नवीन, आखिर में चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, पक्ष भी कुछ कहे और